और चलिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज आ गया है, ताजा ताजा वोटिंग परसेंटेज आ गया है और कहां कितना वोट हुआ है ये आपको अब बता देते हैं कि किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है मोहला मानपुर से। वहां पर 33% के आसपास वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। राजनांदगांव से जरूर वोटिंग परसेंटेज की जो जानकारी है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। और पीछे तस्वीर आ गई, देखिए सुबह 11 बजे तक 22.97% वोटिंग, ये ओवरऑल 20 सीटों का आंकड़ा। और लगातार ये अपडेट आपको हर सीट को लेकर दे रहे हैं। बस्तर में 19.97% वोटिंग हो चुकी है। भानु प्रतापपुर की अगर आप बात करते हैं तो 36.1% वोटिंग यहां पर हुई है। अगली सीट बीजापुर जहां पर 9.11% वोटिंग। अब लगातार क्योंकि इजाफा समय के साथ देखने को शायद ये जैसे आप इशारा कर रही थी कि बीजापुर सबसे बड़ी चिंता की बात है। सुबह 11 बजे तक का ओवरऑल देख लिया जाए तकरीबन 22%, इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत। 22% इसे आप 23 भी मान सकते हैं। 9 के आसपास ये आंकड़ा, 22.9 के आसपास ये आंकड़ा है। तो बस्तर में 19.97%, भानु प्रतापपुर में 36%। भानु प्रतापपुर की रफ्तार आपको इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। बीजापुर में 9.11% वोटिंग, यह थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा जो चित्रकूट के भी आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और परेशान करने वाले। अंतागढ़ का जैसे जिक्र 28.84% वोटिंग, बस्तर में 19.97%। बस्तर, बीजापुर, इन जगहों से आमतौर पर वोटिंग के इतने कमजोर और टूटे हुए ट्रेंड्स नहीं आते हैं जिस तरह के आ जा रहे हैं। पुनीत, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजापुर में तो बहुत ज्यादा ये चिंता की बात है और इसीलिए हम लगे हाथ अपील भी कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वोट करने नहीं निकले तो पहले वोट करके आइए आप और उसके बाद खबरों से अपडेट हो जाइए। दंतेवाड़ा में 23.15% वोटिंग, डोंगरगांव में 18 देखिए ये जो है ये डोंगरगांव, डोंगरगढ़ या राजनांदगांव जो है ये यहां पर 20 के आसपास ही अगर देखा जाए तो देखिए जगदलपुर में 18.36% वोटिंग का परसेंटेज जो है। कांकेर में अच्छी वोटिंग हुई है। कांकेर की हम जब बात नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो कांकेर उसमें से आगे है और बहुत तेजी से वहां पर आंकड़ा बढ़ भी रहा है। इस तरह की बात। और डोंगरगढ़ का जिक्र जैसे किया, मां बमलेश्वरी की जमीन है, वहां पर चिंता की बात। खैरागढ़ के जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफे की जरूरत। केशकाल जो एंट्री पॉइंट है बस्तर का, खुज्जी में 26.98, 27% के आसपास वोटिंग अब तक हो चली है। कांकेर में 34% से थोड़ा ऊपर, इसे और ज्यादा रफ्तार देने की जरूरत। कांकेर अभी एक अच्छा काम कर रहा है। कोंडागांव, मरकाम की जमीन 12.39, लता हुसैंडी दावे करती हुई अभी थोड़ी देर पहले कोंटा 12.39 और वहां से ऐसा घोर नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा का कोंटा। नारायणपुर में 21.6% वोटिंग यहां पर हुई है। राजनांदगांव में 14% वोटिंग है। राजनांदगांव शहरी इलाका है और यहां वोटिंग परसेंटेज अभी कम है। हो सकता है कि दोपहर के वक्त लोग घरों से बाहर निकले और अब जब दोपहर शुरू हो चुकी तो हो सकता है कि हमको दिखाई देगा कि कतारें लगी हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं, काम निपटाने के बाद वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। मोहला मानपुर से अच्छी तस्वीर, 33%। कितना मतदान हुआ? केशकाल में 27.63% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया। यह केशकाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही कवर्धा की बात करें, कवर्धा बड़ी सीट, 23.25% वोटिंग कवर्धा में हुआ है। और इसके अलावा और दिखाते हैं आपको कि कहां कितना वोटिंग परसेंटेज। ललित, बिल्कुल। और कांकेर का 34% से थोड़ा ज्यादा, तकरीबन आप इसे 35 में भी ले सकते हैं। कितना मतदान? 11 बजे तक के आंकड़े हैं और इसी के हिसाब से आगे का जो ट्रेंड है वो सेट होगा। कई जगहों पर अभी भी काम करने की जरूरत, अभी भी वोटर को निकलने की जरूरत है। जगदलपुर में किस तरह की स्थितियां हैं? 18.36% और एक डिफरेंस आप ये भी देखेंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब ये मानते हैं कि हो सकता है कि कम मतदान हो, लेकिन उलट तस्वीर है कहीं ना कहीं। राजनांदगांव शहरी इलाका मान रहे थे कि अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक आए। डोंगरगढ़ की बात आप देख लीजिए, 21.5% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार इजाफा होना वोटिंग परसेंटेज में। और राजनांदगांव से चूंकि हताशा हाथ लगी है, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर। डोंगरगांव की भी स्थिति आप समझ लिया, 18.06% डोंगरगांव में वोटिंग हुई है। लगातार हर सीट का आपको ब्यौरा हम दे रहे हैं, अभी तक कितने वोटिंग परसेंटेज किस सीट पर है। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र, एक बार फिर से 23.15%। यही बात जो लगातार रिपीट की जा रही है कि वनांचल क्षेत्रों में मतदान को लेकर जागरूकता काफी ज्यादा और उसी का मुझे लगता है कि असर भी
भी। नहीं, लेकिन एक चीज है कि मिली जुली तस्वीर आ रही है। देखिए, मोहल्ला मानपुर 33% आता है, बीजापुर 9 आता है, दंतेवाड़ा 23.15 आता है। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव जो है वहां 14% रहता है। कुछ जगहों से अलग तस्वीर आ रही, कुछ जगहों से कुछ। देखिए अभी अब आएगा, अब केशकाल आ गया। देखिए केशकाल में 27.63% है, तो ये ठीक ठाक अभी हम कह सकते हैं, फिलहाल तौर पर कह सकते हैं कि केशकाल से ठीक तस्वीर आ रही है। राजनांदगांव से तस्वीर कुछ अलग आ रही है। इसके अलावा बीजापुर की हम बात कर रहे थे तो वहां से तस्वीर कुछ और अलग नजर आ रही। वोटिंग परसेंटेज मिला जुला, और ये क्या बता रहा है। देखिए अब चित्रकूट की बात करते हैं, बड़ा मुकाबला यहां पर 12.30%, ये तो राजनांदगांव से भी कम है। तो राजनांदगांव जो है उसका क्षेत्र, और वहां वो शहरी क्षेत्र में आता है। चित्रकूट जो है वो 12.30% क्या बताता है, यानी कि वोटर्स जो हैं वो अभी तक निकले नहीं। और ये मिक्स ट्रेंड जो है ये जरूर राजनीतिक दलों को चिंता में डालने वाला है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये चिंता जरूर में डालेगा। और देखिए ये डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र जो है वो भी पहुंचे थे वोट करने के लिए। छत्तीसगढ़ के रण में नक्सल प्रभावित सीटें कौन सी हैं और बड़े बड़े लड़ैया कौन से हैं, ये सब आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस स्क्रीन पर मिलेगा। साथ ही साथ अपील भी अवंतिका बार बार अपील की वोट करिए, और वोट करके वो वहां जो सेल्फी के लिए वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, वहां पर सेल्फी लीजिए और डालिए न्यूज़ 18 पर। निश्चित ही, और बहुत बड़ी तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। अभी तक के आंकड़े 11 बजे सुबह वोटिंग परसेंटेज अंतागढ़ 28.84% यहाँ पर रहा है। एक एक करके हर सीट का मुआयना आपके सामने पेश करेंगे। ये एनलार्ज्ड तस्वीर बनाने की स्थिति इसलिए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आई है क्योंकि हर सीट को बारीकी से समझना जरूरी है। बस्तर का भी आप हाल देख लीजिए, 19.97%। यहाँ पर उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन चलिए मुझे लगता है कि अपील का असर थोड़ी देर में होगा पुनीत, जल्द से जल्द निकलेंगे मतदाता। अगली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। अगली सीट कहां कितना मतदान, भानु प्रतापपुर की स्थिति 36.10%। बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत के आगे आने वाले समय में इजाफा इस संख्या में भी हो। बीजापुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भानु प्रतापपुर भी नक्सल प्रभावित, बीजापुर भी नक्सल प्रभावित, लेकिन कितना अंतर है, एक तरफ 36%, एक तरफ 9%, और इसको बढ़ाने की जरूरत है। बीजापुर के लोग क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठता है, घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। चित्रकूट की बात कर लेते हैं। चित्रकूट में भी 12.30% है, और ये भी यहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, अरे भाई वोट करने निकलिए ना घर से, ये मौका बार बार थोड़ी आता है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको, आपकी सरकार चुननी है, काहे के लिए आप घर पर बैठे हुए हैं। केवल वोटिंग परसेंटेज मत जानिए, बल्कि इसको बढ़ाइए भी। दंतेवाड़ा की तस्वीर 23.15% दंतेवाड़ा में अभी तक वोटिंग हुई है। यह ठीक कहा जा सकता है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है भानु प्रतापपुर के वोटर से, जो निकल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी हम देख रहे थे। हमारे सहयोगी आकाश जो हैं वो भी हमको बता रहे थे अपडेट, कि वहां पर हमने देखा कि कतारें जो हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष भले ही कम है। हो सकता है कि सुबह जल्दी जल्दी काम पर जाना है, वोटिंग कर ली और उसके बाद काम पर चले गए। महिलाएं जो हैं अब अपने घर का कामकाज निपटाने के बाद महिलाएं जो हैं वो वोटिंग करने के लिए निकली हुई हैं। बिल्कुल, और इसी प्रकार हम भी लगातार अपील करें कि वोट करने के लिए जरूर निकले। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मेगा कवरेज लगातार चल रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।